तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं आ चुका हूँ दिल्ली के कुतुब मीनार में। और मैं आपको बता दूं गाइस, इस कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से लेकर 1220 के बीच में हुआ था। और इसका निर्माण स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और ख़त्म किया था इल्तुतमिश ने। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत बगीचे हैं और यहाँ पे अलाउद्दीन की का मदरसा है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से क्या है, और मैं पूरा इतिहास बताऊंगा कि पुराने टाइम पे इस कुतुब मीनार का क्या इतिहास रहा है। तो चलिए गाइस, मैं आपको कराता हूँ पूरा कुतुब मीनार एक्सप्लोर। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं पार्किंग की। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आप कुतुब मीनार मेहरौली में पहुंचने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके की पार्किंग मिल जाती है, जिसका चार्ज 20 रुपये है। पार्किंग से ही आपको रास्ता मिल जाता है टिकट्स का। तो आप सामने देख सकते हैं टिकट यहाँ पे 40 रुपये की एक व्यक्ति की टिकट पड़ती है। तो आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप लाइन में लग के भी ले सकते हैं और ये QR कोड स्कैन करके भी आप टिकट खरीद सकते हैं। टिकट लेने के बाद आपको क्रॉस करना पड़ता है रोड के दूसरी साइड में पड़ता है कुतुब मीनार, जैसे ही आप सामने देख पा रहे हैं। और ऐसे चेकिंग कराने के बाद हम लोग करते हैं कुतुब मीनार में एंटर। आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे होती है अपनी टिकट चेक। और गैस स्टार्टिंग में एंट्रिंग लेते ही आपको मिल जाता है मुगल बगीचा। आप देख सकते हैं ये किस तरीके का बना हुआ है। और गैस मैं आपको बता दूं, हमारे भारत में एक से एक बहुत पुराने आर्किटेक्चर्स पड़े हुए हैं। उनमें से एक है ये दिल्ली का कुतुब मीनार। और गैस मैं कुतुब मीनार की बात करूं तो ये आज से 800 साल पहले इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में स्टार्ट कराया था, जबकि यह पूरा बनकर 1220 में कंप्लीट हुआ था। और गाइस जैसे ही आप एंट्री करेंगे, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में चलेंगे तो राइट हैंड पे आपको ऐसे रास्ता मिल जाता है कुतुब मीनार के बिल्कुल पास जाने का। तो आप देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, यह मीनार यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करी गई है। और आप सामने देख पा रहे हैं गाइस, ये सारी फॉरेनर्स हैं और इन्होंने इंडियन कल्चर की साड़ी वगैरह डाल के कितनी अच्छी लग रही हैं ये। और यहाँ पे सामने आपको मैप मिल जाता है, जहाँ पे मैप पे आपको सारा बता दिया जाता है कि इस कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या है, जैसे कि कुतुब इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, बहुत सारी जितनी भी इसके अंदर चीज़ें हैं, बगीचे, मस्जिद जितनी भी हैं, सारों का आपको यहाँ पे बायोडाटा मिल जाता है डायरेक्ट। और सामने आपको मिल जाती है कुतुब मीनार। और गाइस यहाँ से आप कुतुब मीनार का व्यू देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का आता है। तो आप इंजॉय करो कुतुब मीनार के व्यू को। और गाइस कुतुब मीनार के पास ये परिसर पड़ता है, आप इसको देखो ये किस तरीके से बनाया गया है। छतों को ओनली पत्थर से, बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख के बनाया गया, ना कोई सीमेंट ना कोई कुछ मसाला, कुछ भी नहीं गाइस, डायरेक्ट पत्थर के ऊपर पत्थर रख के ये पूरा की पूरी गैलरी बनाई गई है। आप देख सकते हो एक गलियारा किस तरीके का बनाया गया है भाई साहब, अल्टीमेट। मतलब उस तरीके के, मतलब जो इंजीनियर्स हुआ करते थे वो किस तरीके थे। और गाइस मैं आपको बता दूं, यह है कुतुब मीनार अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित एवं उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1993 में इसका बनवाना आरंभ किया। तो उसके बाद थे उनके उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसके ऊपर 3 मंजिलों को और चढ़वाया। और उनके बाद 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। और गाइस मैं आपको बता दूं, जो इस मीनार में ये उर्दू लैंग्वेज में, अरबी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और इस पे बहुत सारे फूलों की बेल वगैरह बनाई गई हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है, जो कि ईंटों से बनाई गई है। पूरी दुनिया की एक अकेली सबसे ऊंची मीनार है जो ईंटों से ऐसी बनाई गई है। और गाइस इस मीनार का बनाने का कारण क्या था, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस मीनार के बनाने का कारण ये था, उर्दू का एक शब्द है मुअज्जिन। मुअज्जिन एक ऐसा शख्स होता है जो नमाज से पहले
अजान देकर सबको रिमाइंडर कराता है कि नमाज पढ़ने का टाइम हो चुका है। तो इस पर्पज से इस मीनार को बनाया गया था। तो गाइस अभी हम आ जाते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और गाइस इस मस्जिद की बहुत ही खतरनाक हिस्ट्री है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हमारे किताब से वगैरह में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता हमारी बुक्स में। तो मैं आज आपको ये हिस्ट्री बहुत ही यूनिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और गाइस सामने आप ये देख पा रहे हैं, आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्या चीज़ होगी। आप जो सामने वो प्रतिमा पे जो मैंने फोकस किया है, आप खुद देख सकते हैं, वहाँ पे बेल्स है, घंटियाँ हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, कमल के फूल हैं। तो ये क्या चीज़ हो सकती है? बोलने को ये मस्जिद है, लेकिन मस्जिद के अंदर बेल्स और ये सब चीज़ें क्या काम कर रही हैं? वो भी एंट्री पे विष्णु भगवान का शंख। तो भाई साहब ये बहुत ही खतरनाक रहस्य है जो कि आज तक इस रहस्य से हम लोग वंचित है। आप जो कि ये पिलर्स देख पा रहे हैं, इनका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि ये किसी मस्जिद में ये पिलर कैसे हो सकते हैं। और ऊपर आप इस मस्जिद में अगर आप ऊपर के इसको देखेंगे गुम्बद को, तो इसमें आपको कमल का फूल दिख जाएगा बिल्कुल क्लियर। तो अभी मैं आपका ये भी क्लियर करने वाला हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता दूँ गाइस, यह जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को मामलुक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और गाइस सबसे रोचक बात यह है, इसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था गाइस। जो उन मंदिरों को जो भी मलबा वगैरह जो भी बचा, उसका प्रयोग करके यह बहुत ही विशाल मस्जिद बनाई गई थी उस टाइम पे। तो आप देख सकते हैं यह भारत पर मुस्लिम विजय का जश्न मनाते हुए विजय की मीनार के लिए बनाया गया था। जो कि ये पुराने हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे गाइस, उनकी ये बहुत पुरानी आप देख सकते हैं घंटियों की नक्काशी, लोटस के फूल, कमल के फूल आप देख सकते हैं। एक मस्जिद के अंदर ये घंटे। तो ये जो भी पुराना जो हिंदू और जैनियों के जो मंदिर हुआ करते थे, उनमें से जो मलबा निकला उससे ये मस्जिद बनाई गई थी। आप देख सकते हैं सामने ये प्रतिमाएं, मैंने इनको बहुत बारीकी से दिखाया गया है, आप लोगों के लिए दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कमल का फूल पुराने। और गाइस ऊपर छत में देख सकते हैं गाइस, ये भी टूटा हुआ मलबे को रखा गया है। ये कोई मंदिर का जो कमल के फूल के जो गुंबद होते हैं वो लगाए गए थे, इसमें से मूर्ति ही हटा दी गई है गाइस। तो आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी घंटियाँ वगैरह पिलर्स पे बनी हुई हैं। तो ये सारा जो पुराने टाइम के जो मंदिर थे। और सामने आप देख पा रहे हैं गाइस, ये शायद मेरे हिसाब से गणेश जी की मूर्ति हुआ करती थी, तो इसका भी आकार बदल दिया गया। यहाँ से विष्णु भगवान की मूर्ति हटा दी गई। ये दोबारा गणेश भगवान की प्रतिमा आप सामने बिल्कुल क्लियर देख पा रहे होंगे। तो इन सब के चेहरे जानबूझ के तोड़े गए हैं और फिर इसको यहाँ पे इसको लगाया गया और फिर एक बड़ी भव्य मस्जिद का निर्माण किया गया। तो आप सामने देख पा रहे हैं। तो गाइस ये आप लोगों के लिए बिल्कुल बारीकी से जो प्रतिमाएं हैं मैंने जानबूझ के शूट की गई हैं कि आप लोगों को पता लग जाए। ऊपर श्री कृष्ण भगवान और राधा जी की प्रतिमा अगर ध्यान से आप देख पाएँ तो उसको भी लगाया गया है, लेकिन उनके चेहरे वगैरह आप देख सकते हैं। कृष्ण भगवान ऐसे बांसुरी लिए हुए, ये सारी प्रतिमाओं को किस तरीके से प्रयोग किया गया है आप देख सकते हैं। तो ये हिस्ट्री हमें कभी नहीं बताई गई कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के इस तरीके से ये मस्जिद बनाई गई थी। और गाइस इसी मस्जिद के प्रांगण में है यह लोह स्तंभ, आयरन पिलर के नाम से जिसको बोला जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये है आयरन पिलर। ये आयरन पिलर एक ऐसी धातु से बनाया गया है जिस पे कभी जंग लगता ही नहीं है। आपको मैं बिल्कुल क्लोज के शॉट्स दिखाता हूँ, इस पे जंग लगा ही नहीं हुआ। ये हजारों या 1200-1400 साल पुराना ये लोहे का स्तंभ है। इसको आप देख सकते हैं गाइस, इस पे बिल्कुल भी जंग नहीं लगा है। अगर इतना पुराना अगर लोहा रख दिया जाए तो वो गल के पता नहीं उसका क्या ही हो जाए, लेकिन आप इसको देख सकते हैं आज भी ऐसा का ऐसा बना हुआ है। आप इसको क्लियर देख सकते हैं। और गाइस बताया जाता है कथित रूप से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसका निर्माण करवाया था। और गाइस इस स्तंभ की ऊंचाई लगभग 7 मीटर है। और गाइस अगर मैं इस स्तंभ की मजबूती की बात करूं
तो गाइस जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस लौह स्तंभ को इसके अंदर देखा मस्जिद के अंदर, तो उन्होंने बोला कि इसका यहाँ पे कोई शोभा नहीं दे रहा है ये लगा हुआ, और इसको यहाँ से हटा दिया जाए। तो गाइस उन लोगों ने जब इसको हटाने का प्रयास किया और इसके ऊपर तोप के गोले से प्रहार किया, तो उस टाइम तोप का गोला इसको छू के निकल गया, लेकिन ये बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ। तो उसी समय उन लोगों ने बोला अगर इस पे अगर ऐसे ही प्रहार किया गया तो यह मीनार से लेके पूरा का पूरा ये एरिया ध्वस्त हो जाएगा। तब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको यहाँ से हटवाने का फैसला कैंसिल किया। और गाइस आप सामने देख सकते हैं ये किस तरीके से बड़े बड़े दरवाजे टाइप में बनाए गए और पूरे की पूरी ये कुरान की आयतें लिखी गई हैं इस पे पूरी। तो गाइस अभी चलते हैं आगे, और रास्ते में इस तरीके से ये पानी की नदी टाइप का कुछ मिल जाता है। तो इसको क्रॉस करने के बाद दूसरी साइड में बहुत सारी साइट्स पड़ती हैं, तो उनको भी एक्सप्लोर करेंगे अभी साथ में। तो गाइस अभी चलते हैं आगे। और गाइस अगर आप मस्जिद को क्रॉस करोगे तो आपको इस तरीके से बहुत ही बढ़िया एक सेल्फी पॉइंट मिल जाता है, जहाँ पे आप कुतुब मीनार के साथ बहुत ही प्यारी फ़ोटोज़ आप क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा कुतुब मीनार का व्यू आता है। यहाँ पे आप खड़े होके सेल्फी या फ़ोटो वगैरह अपनी क्लिक करवा सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि एक सेल्फी पॉइंट माना जा सकता है। तो गाइस अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इल्तुतमिश के मकबरे पे। तो सामने उस तरफ है इल्तुतमिश का मकबरा। तो गाइस आप सामने देख पा रहे होंगे इल्तुतमिश के मकबरे की तरफ जाते टाइम आपको रास्ते में मिल जाते हैं ये मोगरे के फूल। मोगरे के फूल जो होते हैं वो गजरे में भी प्रयोग किया जाता है इन फूलों का, और इन फूलों की बहुत ही प्यारी खुशबू यहाँ पे आती है। और सामने आप देख पा रहे हैं ये है इल्तुतमिश का मकबरा। तो गाइस अभी आगे चलते हैं और आपको बिल्कुल क्लोज से दिखाता हूँ इल्तुतमिश का मकबरा। और अगर हम बात करें इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश जो थे यह कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सारा राजपाट इल्तुतमिश को दे दिया गया था। तो इल्तुतमिश का मकबरा इधर ही स्थित है। आप जो सामने देख पा रहे हैं ये है इल्तुतमिश का मकबरा। इसी स्थान पर उनको दफनाया गया था और यहीं पे इनका मकबरा बना दिया गया। और गाइस पूरे के पूरे इस मकबरे के अंदर कुरान की आयतों की नक्काशियाँ दी गई हैं। बहुत सारी आयतें लिखी गई हैं कुरान की चारों तरफ, तो आप देख सकते हैं। और गाइस सामने जो आप देख पा रहे हैं ये आप बहुत ही रोचक बात है, ये नीचे है इल्तुतमिश की जो रियल कब्र है, वो ऊपर जो मकबरा बनाया गया है वो नॉर्मल है, और नीचे जो असली कब्र है वो इस नीचे इन्होंने एक लोहे का गेट लगा दिया गया है और इस पे ताला लगा दिया गया है। जो रियल कब्र है वो है नीचे, तो वहाँ पे किसी की भी एंट्री नहीं है। और इल्तुतमिश की कब्र के पास आपको ये कब्रिस्तान देखने को मिल जाता है इसी मकबरे के पास। तो यहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं, देख सकते हैं आप। तो गाइस अभी आपको मैं लेके चलता हूँ और आगे भी देखने को जो सारा आपको दिखाऊंगा। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अलाई मीनार के पास। तो गाइस मैं आपको बता दूं इस मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो चाहते थे जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार से भी 2 गुनी मीनार का निर्माण कराया जाए।
तो उन्होंने इसीलिए इसको उससे लंबी और चौड़ी मीनार बनाना चाहते थे, इसका निर्माण कराना स्टार्ट किया था, जबकि इसका ओनली 24.5 मीटर ही निर्माण करा पाए थे वो। लेकिन किसी आकस्मिक कारणों के कारण इसका कार्य रुक गया, जो कि आज के आज ऐसी की ऐसी है, ये पूर्ण कभी हो ही नहीं पाई। यह अलाउद्दीन खिलजी इसको पूरा करवा नहीं पाए, तो आज भी ये ऐसी की ऐसी है। इसका निर्माण खाली 24.5 मीटर ही किया गया। देख सकते हैं गाइस, ये सामने है आपके अलाई मीनार। और गाइस, इस कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर इस तरीके के कुएं वगैरह मिल जाएंगे आपको, जो उस टाइम पे यहाँ पे पानी की आपूर्ति किया करते थे। पूरे के पूरे इसमें इन्हीं कुओं के जरिए पानी पहुँचाया जाता था। और आज इन कुओं के अंदर आप देख सकते हैं इस तरीके से सिक्के वगैरह डालते हैं लोग, तो नीचे आप देख सकते हैं सिक्के डले हुए हैं। और इसी के अंदर एक ख़ास बात मैं बताऊँ, इसमें एक कबूतर बैठा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कबूतर। आप देख सकते हैं सामने कबूतर, और इसमें बहुत सारे सिक्के पड़े हैं गाइस कुएं में। सोने चांदी के भी हो सकते हैं इनमें से, तो क्या पता इसके नीचे खजाना भी हो। और गाइस, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे गिलहरी जो होती है, गिलहरी बहुत ही फ्रैंकली रहती हैं। यहाँ पे लोग कुछ भी खाने की चीज़ें लाते तो वो अपने हाथ से सब खिला देते हैं। तो गाइस, अभी मैं गोलू को बोलता हूँ, वो भी कुछ खिलाएगा। तो आप देख सकते हैं गाइस, गोलू खिलाने गया है, और ये इतनी फ्रैंकली है, बिल्कुल प्यार से और आराम से आके। इतने भाई साहब कितनी क्यूट लग रही है, आप देख सकते हैं गाइस सामने। और गोलू खिला रहा है इनको नमकीन। और गाइस, आप देख सकते हैं सभी के सभी लोग गिलहरियों से कुछ ना कुछ खिला रहे हैं। और ये इतनी फ्रैंकली है, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल प्यार से आ जाती हैं सारी गिलहरियाँ। और गाइस, इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा। और गाइस, इस मदरसे का निर्माण सुल्तान खिलजी ने 1996 से 1316 के बीच बनवाया गया था। और गाइस, इसका निर्माण इस पर्पज से कराया गया था क्योंकि उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि मुस्लिम जो एजुकेशन है वो सबको मिल पा सके, उर्दू में, और कुरान की आयतों वगैरह की नॉलेज सबको हो जाए। तो इस पर्पज से उन्होंने इस मदरसे का निर्माण कराया था। और आप देख सकते हैं यह मदरसा कुछ इस हालत में है आज के टाइम पे, और यह 700-800 साल पुराना मदरसा है गाइस। तो आप देख सकते हैं आज इसकी हालत कुछ इस तरीके की हो गई है। और इसी के पास में ठीक है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। तो गाइस, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे के पास। और अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा देखना एक अपने आप में बहुत ही रोचक बात है। तो फाइनली गाइस, मैं आपको लेके आ चुका हूँ अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे पे। और गाइस, आप देख सकते हैं जो इतनी दुनिया पे राज करने वाला इंसान, और आज उनके मदरसे को मैं आपको दिखाने वाला हूँ अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे पे। तो सामने आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, और इसकी हालत कुछ अजीब ही लग रही है गाइस। तो आप सामने देख पा रहे हैं गाइस अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, और इसकी हालत कुछ आज इतनी जर्जर हो चुकी है, बिल्कुल ये गिरने की कगार पे। पूरे पे कबूतर ही कबूतर बैठे हुए हैं गाइस। तो सामने है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। तो सामने आप देख पा रहे हैं ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, जो कि आज इस हालत में है। भाई साहब, बिलीव नहीं हो रहा, मैं आज पहुंच चुका हूं अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे पे। भाई साहब, मैंने जब, आप लोगों ने भी देखी होगी, अगर नॉर्मल तो बहुत लोग, कम लोग हैं जो हिस्ट्री को अच्छे से पहचान पाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस, जिन्होंने पद्मावती मूवी देखी है तो वो अलाउद्दीन खिलजी का नाम बिल्कुल जानते ही जानते होंगे। तो आज मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो है उसी अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है जो पद्मावत मूवी में आपको दिखाया गया है। तो आज ये कुछ इस तरीके की हालत में उनका मकबरा है, तो देख सकते हैं गाइस।
और गाइस समय की खामी के कारण आप देख सकते हैं, मतलब इतने इन चीज़ों को, इतना पुराना साल हो चुके हैं इनको, इन चीज़ों को। यहाँ पे इतने सारे पुराने मोन्यूमेंट्स हैं। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये सामने आप जो देख पा रहे हैं ये भी एक सेल्फी पॉइंट है। यहाँ से भी कुतुब मीनार की बहुत ही प्यारी फ़ोटोज़ वगैरह आती हैं, जो कि मैंने भी यहाँ से गोलू को बोल के 2-3 फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा का पूरा कुतुब मीनार का व्यू आता है, और यहाँ से आप बहुत ही प्यारी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं अपनी कुतुब मीनार की। तो गैस मैं आपको बता रहा था कि ये जो जगह है ना, ये जो क्षेत्र है, ये इतना पुराना इतिहास इस क्षेत्र में है जो कि आप ढूंढते ढूंढते बहुत साल लग जाएंगे, लेकिन ये यहाँ पे आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो गैस बहुत सारी चीज़ें जो हैं जर्जर हालत में होके ख़त्म भी हो चुकी हैं। तो आप ये देख सकते हो कितनी पुरानी चीज़ें हैं ये। और गैस जो सामने आप देख पा रहे हैं ये है अलाई दरवाज़ा। इस दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने खुद करवाया था, जो कि उन्होंने अलाई मीनार बनवाई थी। उसी के पर्पज़ में ये अलाउद्दीन खिलजी ने दरवाज़ा बनाया था, अलाई दरवाज़ा। तो आप इसकी भी कुछ देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से खूबसूरती है, जो कि अनोखी ही वास्तुकला से बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें कमल के फूल वगैरह भी लगाए गए हैं, और ये इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और जो वो वह मीनार बनवाना चाह रहे थे, अलाई मीनार, जो कि इस कुतुब मीनार से भी 2 गुना बनने वाली थी, लेकिन उसका निर्माण नहीं हो पाया। तो उसी के पर्पज़ से ये बनाया गया था अलाई दरवाज़ा। तो इसकी भी खूबसूरती कुछ अलग ही तरीके की है गैस। उस टाइम पे कोई मशीन वगैरह नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे भी आप पत्थर की नक्काशियाँ वगैरह देख सकते हो, कितने अलग ही लेवल पे की गई हैं गैस। और गैज इसी अलाई दरवाजे के पास है इमाम जमीन मोहम्मद का मकबरा। और जो इमाम जमीन जो थे, इमाम जमीन मोहम्मद के प्रत्यक्ष वंशज थे, और उनका मूल नाम था मोहम्मद अली। इस प्रकार जमीन एक सैयद था और सूफीवाद के चिश्ती संप्रदाय से संबंधित था। ऐसा माना जाता है गैस कि वह सुल्तान सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान तुर्किस्तान से दिल्ली चले गए, और उसके बाद कुतुब मीनार परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के इमाम बन गए थे। तो इसलिए गैस इनका मकबरा आज भी यहाँ पे स्थित है। और आप देख सकते हैं सामने ये है इमाम जमीन का मकबरा। और गैस अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ सैंडरसन सनडायल। यह एक सूर्य घड़ी है गैस, सूर्य घड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूँ गैस। और सामने आप देख पा रहे हैं ये है एक सूर्य घड़ी, और ये एग्जैक्ट टाइम बताती है गैस। और गैस मैं आपको ये सूर्य घड़ी का टाइम एग्जैक्ट बताता हूँ। आप भी मेरी घड़ी में हो रहे हैं 1:25। और घड़ी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मिनट को दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए 1:25 हो रहे हैं मेरी घड़ी में। और इसमें देखो, इसमें भी 1:25, क्योंकि 12 है सामने, वो थोड़ा सा उधर 1 हो गया। ये पूरा एग्जैक्ट टाइम दिखा रही है गैस सूर्य घड़ी। तो गैस सामने जो आप देख पा रहे हैं, इसकी बात करूं, सन 1828 में एक ब्रिटिश ऑफिसर थे रॉबर्ट स्मिथ, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जो आप सामने देख पा रहे हैं ये छतरी उन्होंने ऊपर इस कुतुब मीनार की शोभा बढ़ाने के लिए उसके लिए बनवाई थी। लेकिन और गैज इस छतरी को उन्होंने इस कुतुब मीनार के ऊपर लगवा भी दिया गया था, लेकिन सन 1848 में इंडिया के जनरल गवर्नर विस्काउंट हैर्डिंगे ने इसको वापस नीचे उतरवा दिया गया, और जो कि आज भी ये कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में स्थित है। तो गैज मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये कुतुब मीनार की कुछ जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।